खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम हर एक बात में शुक्रगुजारी करने पर अपनी सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और आज इस सीरीज़ का पहला पैगाम है। शुक्रगुजारी करना एक ज़िम्मेदारी है जो हम सब पर आयद होती है। ये एक हुक्म है और दर हकीकत वो लोग जो खुदा को रद्द करते हैं शुक्रगुजारी नहीं करते। रोमियो के ख़त के पहले बाब की 21वीं आयत में उन लोगों के बारे में यूं बयान किया गया है, लिखा है, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। यानी जिन्होंने उसकी खुदा के तौर पर ताज़ीम ना की या शुक्रगुजारी ना की। वो लोग जो गैर निजात याफ्ता हैं, उनकी एक खसूसियत ये है कि वो खुदा की शुक्रगुजारी करने में नाकाम रहते हैं। वो उन कोड़ियों की मानंद हैं जिनका जिक्र लूका की इंजील के 17वें बाब में है, जिनको यीशु ने शिफा दी थी। आपको याद है वो 10 थे, लेकिन सिर्फ एक ही शुक्र अदा करने के लिए वापस आया और उस शख्स को न सिर्फ जिस्मानी शिफा मिली बल्कि उसकी रूह ने भी निजात पाई। वो लोग जो गैर निजात याफ्ता हैं उन 9 नाशुक्रे कोड़ियों की मानंद हैं जो खुदा की तरफ से सब कुछ और हर अच्छी चीज़ हासिल करते हैं लेकिन उसकी बिल्कुल भी शुक्रगुजारी नहीं करते। हमें हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करने का हुक्म दिया गया है। हमें हर वक्त खुश रहना है और हर चीज़ में शुक्रगुजारी करनी है। पुराने अहदनामे के कुर्बानी के दस्तूर में, जैसा कि आपको याद होगा, खता की कुर्बानी थी। खता की कुर्बानियों को लोगों की तरफ से उनके गुनाह की मुसलसल याद दहानियों, मुआफ़ी की मुसलसल ज़रूरत, कफ़ारे की मुसलसल ज़रूरत, पाकीज़गी, तौबा की मुसलसल ज़रूरत और रास्तबाजी की मुसलसल ज़रूरत की याद दहानी के तौर पर तरतीब दिया गया था। हर बार जब वो खता की कुर्बानी लाते थे, और वो पूरे साल में अक्सर ऐसा किया करते थे, उन्हें याद दिलाया जाता था कि वो कितने गुनहगार थे और उन्हें मुकम्मल और कामिल तौर पर रास्तबाज बनने की कितनी अशद ज़रूरत थी। लेकिन पुराने अहदनामे के रस्मी निज़ाम में न सिर्फ कुर्बानी के नजराने शामिल थे जिनका मकसद लोगों को उनके गुनाहों की याद दिलाना था, बल्कि वो भी जिसे शुक्रगुजारी की कुर्बानी या सलामती के ज़बीहे कहा जाता था, वो अहबार की किताब के 7वें बाब में बयान किए गए हैं। उनका मकसद खुदा का शुक्र अदा करते हुए उसके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ कायम करना था, और वो इस बात की याद दहानी थे कि लोगों को अपनी रूहानी और जिस्मानी ज़रूरियात के लिए खुदा के तमाम मेहरबानी और रहम से भरपूर वसाइल के लिए मुसलसल शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। अब बतौर मसीही हमारे पास कुर्बानी का दस्तूर नहीं है और हमारे पास कोई सलामती का ज़बीहा भी नहीं है ताकि हम अपने तईं खुदा की भलाई का जश्न मनाएं, क्योंकि हम उसके साथ ताल्लुक़ में हैं। हमारे पास अब इस किस्म की कोई कुर्बानी नहीं है। हमारे पास बुनियादी तौर पर एक रस्म है जिसे हम साक्रामेंट भी कहते हैं, जो कि बपतिस्मा है, और हमारे पास एक मुस्तकिल रस्म है जिसे हम इशाए रब्बानी कहते हैं। खुदावंद की मेज़ हमारे गुनाह की याद दहानी है। आप अपने गुनाह को याद किए बगैर खुदावंद यीशु मसीह की मौत को याद नहीं कर सकते। खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद मुसलसल जारी रहने वाली कुर्बानियों की ज़रूरत नहीं है। मुसलसल जारी रहने वाली कुर्बानियाँ हमारे गुनाह और एक निजात दहिंदा की ज़रूरत की तरफ इशारा करती थीं। मसीह की वाहिद कुर्बानी ने हर तरह की दूसरी कुर्बानी की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया, लेकिन हमें अपने गुनाहों की मुसलसल याद दहानी की ज़रूरत है और हमें इस गुनाह से निमटने की ज़रूरत है और हमें अपने गुनाहों को तस्लीम करने और तौबा के लिए खुदा की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है। हम ये ज़्यादा कुर्बानियों से नहीं करते, हम ये एक कुर्बानी को याद करके करते हैं। लिहाजा जब भी हम इशाए रब्बानी में हिस्सा लेते हैं, एक लिहाज से हम मसीह की कुर्बानी की याद में वापस आते हैं, और जो हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि हमारे गुनाह की हालत कितनी अबतर है और मसीह के लिए उस कुर्बानी को पेश करना कितना शानदार था जिसने हमारे गुनाह पर खुदा के कहर को ख़त्म किया। लिहाजा वही इशाए रब्बानी हमारे लिए शुक्रगुजारी का सबब बन जाती है। जैसा कि हम उस मेज़ के पास आते हैं, ये एक यूखरस्त यानी मसीह का बदन है। ये सिर्फ एक यादगारी ही नहीं बल्कि शुक्रगुजारी बन जाती है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि हमें एहसास होता है कि हम कितने गुनहगार हैं। लिहाजा
خداوند کی میز ہمارے گناہ کو یاد کرنے اور شکر گزاری کرنے کے لیے بنیاد کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ پیغام ابھی جاری ہے۔